बहुत लंबे समय के बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन में कुछ अच्छी और नई बातों को करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा पासबान दिया हुआ है इस कलीसिया के लिए, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आने वाले दिनों में, हम जितने भी यहाँ पर हैं, हम केवल बैठने वाले नहीं लेकिन हम सेवा करने वाले लोग बने। परमेश्वर उस प्रकार हमें उभार रहे हैं, प्रभु उस प्रकार हमें तैयार कर रहे हैं। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें अपना जीवन समर्पण करना है और परमेश्वर की बातों को हमें अपने जीवन में आगे लेकर जाना है। आज की शाम जो है, हम खास करके कि कैसे हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी, कैसे हमारे पैसों की स्थिति बदलेगी, कैसे हमारे पैसों का कंडीशन बदलेगा, हम उन चीज़ों के बारे में हम बात करने पर है। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान दें। और मैं विश्वास करता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को पूरी तौर पर बदल के रख देता है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहिए, यीशु मसीह को अपने स्थिति में शामिल करें। अपने पीछे वाले से कहिए, यीशु मसीह को अपने स्थिति में शामिल करें। अब आपके पड़ोस में जो बैठा है, आपके दाएं बाएं, जिससे आपने अभी तक वो नहीं कहा है जो हम एक दूसरे को कह रहे हैं, आइए उनके साथ बात करें और कहें कि आप यीशु को अपनी स्थिति में शामिल करें। जब कभी हम यीशु को हमारी स्थिति में शामिल करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी स्थिति जैसे रहती है वैसे बनी नहीं रहती, लेकिन वो जरूर बदलती है। हमारी स्थिति अगर अच्छी नहीं है तो शायद हमने यीशु को अपनी स्थिति में शामिल नहीं किया है। जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, यीशु मसीह काफी बार लोगों से सवाल करते हैं कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं, और लोग जब जवाब देते हैं कि मैं देखना चाहता हूं, मैं चलना चाहता हूं, यीशु कहते हैं वैसे ही हो। हम काफी बार यीशु से बात नहीं करते, ये यीशु को हमारी स्थिति में शामिल नहीं करते हैं। उसी के वजह से हमारी स्थिति जैसे बनी है वैसे बनी रहती है, हमारी स्थिति बदलती नहीं है। लेकिन अगर आपकी स्थिति में आप बदलाव देखना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आप यीशु को शामिल करें। आप कैसे यीशु को शामिल कर सकते हैं? बोलते हुए। कहे, मैं बोलते हुए यीशु को मेरी स्थिति में शामिल करूंगा। आपको बोलना है, जैसे कि आपके जीवन में अगर कोई परेशानी होती है, आप फोन करते किसी को और कहते देखो ऐसी परेशानी चालू है, और वो क्या करते, जब आपकी बातों को सुनते हैं तो वो आपकी स्थिति में शामिल होते हैं। शायद वो आपके घर में आते हैं, आपसे फोन में बात करते हैं, वो क्या करते हैं, वो शामिल होते हैं। और जब वो शामिल होते हैं तो थोड़ा हमें सुकून लगता है। उसी प्रकार आपकी हर एक स्थिति में आपको बोलना है कि प्रभु आप मेरी स्थिति में शामिल हो जाइए, आप मेरी स्थिति में आ जाइए, और यीशु क्या करेगा, तुरंत आपकी स्थिति में वो शामिल होगा। वैसे ही आज लगभग 2 या 3 स्थितियों के बारे में हम बात करने पर है कि कैसे यीशु जब लोगों की स्थिति परिस्थितियों में शामिल होते हैं तो कैसे चमत्कार होता है। आपकी आर्थिक स्थिति जो है, अगर वो आपको समस्या दे रही है तो आपकी आर्थिक स्थिति जो है यीशु को भी समस्या दे रही है। और यीशु कभी नहीं चाहता है कि आप आर्थिक तंगी में रहे। बहुत सारे लोग इन बातों को समझ नहीं पाते। विश्वासी होने के नाई आप हर एक चीजों में आशीषित होना चाहिए, लेकिन काफी बार हम कमजोर पड़ जाते हैं हमारी आर्थिक स्थिति को लेकर, और हम ना ही तो खुद के लिए बेहतर जीवन जी पाते हैं, ना ही तो किसी और को हम आशीषित कर पाते हैं। हम हर एक विश्वासियों के पास हर एक बातों में उमड़ता हुआ होना चाहिए था, जरूरत से ज्यादा होना चाहिए था, ताकि जो हमारे पास ज्यादा है उसका हम इस्तेमाल करें परमेश्वर के राज्य में बढ़ोतरी लाने के लिए या प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज समस्या ऐसे है कि हम परमेश्वर को शामिल नहीं करने की वजह से हमारे पास जो भी आता है वो सारा घटी में आता है,
और उसी की वजह से नहीं तो हम बेहतर तौर पर अपना जीवन बिता पा रहे हैं, नहीं तो जो हमारे पास है उसके द्वारा हम किसी को आशीषित कर पा रहे हैं। बाइबल कहता है यूहन्ना इसका 6 अध्याय, मैं चाहता हूं कि अगर आपके पास अपना बाइबल है, यूहन्ना इसका 6 अध्याय, सभी लोग खोलिए। और वचन 4 से लेकर 12 तक हम पढ़ेंगे, एक बहुत सुंदर शास्त्र भाग। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने यह बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, और परंतु इतने लोगों के लिए वह क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका न जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो कि 5 रोटियों के टुकड़े से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य करना उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ने यह जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। बस मैं चाहता हूं कि बहुत ध्यानपूर्वक इस शास्त्र भाग को समझने का प्रयास करिए, और साथ ही साथ जब आप घर पर जाएंगे इसे दोबारा पढ़िएगा। परमेश्वर जब आपको वचनों के द्वारा बात करना चालू करता है, वहीं पर हमारी जिंदगी बदलती है। काफी बार क्यों हमारे जीवन में बदलाव और परिवर्तन नहीं आता है मालूम है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं देते, या फिर हम परमेश्वर का वचन जो हमसे बातें करना चाहता है, हम उन बातों को नहीं सुनने के वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जिस दिन प्रभु का वचन हमसे बात करना चालू करता है, वही समय, वही दिन है जहां पर परमेश्वर बदलाव और परिवर्तन लेकर आता है। यहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह एक दिन लोगों को उपदेश दे रहे थे, और वहां पर बहुत लंबा समय हो गया, और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि काम करिए, आप इनको कुछ खाने के लिए दीजिए। वे कहते हैं अगर 200 दिनार की रोटियां अगर लाकर इन्हें दे तो भी इन्हें पूरा नहीं पड़ेगा, और ये प्रबंध करना बहुत मुश्किल है। जब मैं पता लगा रहा था कि 200 दिनार कितने होते हैं उस जमाने का, तो मुझे पता चला कि बहुत सारे लोग जितना कमाई करते हैं, लगभग उनका 6 महीने का कमाई के बारे में वहां पर वार्तालाप चालू है, वहां पर बातचीत चालू है। वे कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि संसार के लोग अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति को किस प्रकार बरकरार रखते हैं, और हम मसीह लोग किस प्रकार हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण बदलाव लेकर आता है। आप जिस प्रकार दृष्टिकोण रखते हैं, दृष्टिकोण मतलब जिस प्रकार आप सोच रखते हैं, उस प्रकार आपकी स्थिति बनते चले जाती है। बाइबल कहता है कि विश्वास सुनने के द्वारा आता है, क्योंकि जब आप सुनते हैं, सुनने के बाद आपके मन में चित्र तैयार होता है, और वो चित्र आपको मजबूर करता है निर्णयों को लेने के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप किस प्रकार देखते हैं, क्योंकि देखने के द्वारा भी आपके मन में चित्र छपता है। काफी बार हम अपनी गरीबी की हालत से बाहर नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि हमने लंबा समय गरीबी में बिताया है, और हमारी जो मानसिकता है
हमारे पास चाहे कितने भी पैसे क्यों ना आए, हमारी मानसिकता नहीं बदलने की वजह से गरीबी हमें छोड़कर नहीं जाती है। और गरीबी ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर हर चीजों में आपको बेहतर देना चाहता है, हर जगह में आपको बेहतर रखना चाहता है। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास करना है कि आप एक बेहतरीन जीवन बिताएंगे, क्योंकि आपके विश्वास से आपका मसीह जीवन शुरू होता है। आपका मसीह जीवन आपके अनुभव से शुरू नहीं होता है, आपका मसीह जीवन आपके साथ क्या हुआ है उससे शुरू नहीं होता है, आपका मसीह जीवन शुरू होता है विश्वास के द्वारा। अब यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों से बात करते हैं और चेलों से वो कहते हैं कि आप इन्हें कुछ खाने को दो। लेकिन अब तक वे चेले प्रभु को ठीक तौर पर पहचान नहीं रहे थे। वचन 6 बहुत खूबसूरत कहता है। वचन 6 में लिखा है, उसने यह बात उसे परखने के लिए कही, क्योंकि वो अब जानता था कि वह क्या करेगा। बाइबल में लिखा है यीशु ने अपने चेलों को इसलिए कहा कि उनको खाने के लिए दो, क्योंकि यीशु परखना चाहता था। कभी कभार परमेश्वर हमारी स्थिति में हमसे बात करते हैं। ऐसे कई सारे बार परमेश्वर ने बात किया हुआ है। आपको याद है वो हड्डियों का तराई, जहां पर परमेश्वर बात करता है और कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, क्या यह हड्डी जी सकती है? एक सवाल परमेश्वर करता है। हमारा जवाब होना चाहिए हाँ या ना, या प्रभु आप बेहतर जानते हैं, आप बताइए। हम काफी बार ऐसे स्थितियों को समझ नहीं पाते और यहां पर वहां वार्तालाप चालू है। यहां पर लिखा गया है, मुझे लगता है कि वचन 5 में ऐसे लिखा है, जब यीशु ने अपनी आंख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हमें इनको भोजन के लिए कहां से रोटियां मोल लाए। फिलिप्पुस से वो वार्तालाप कर रहे हैं, फिलिप्पुस से पूछ रहे हैं कि इन्हें हमें भोजन देने की आवश्यकता है। आपको मालूम है फिलिप्पुस क्या बात करता है? उसके शायद आगे के वचनों में लिखा है। 7 नंबर का वचन पढ़िए। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी न होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अब यहां पर वो कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, हम इन्हें थोड़ा थोड़ा भी नहीं दे पाएंगे। जब कमी घटी आती है तो हम सोचते हैं कैसे बचत कर सकते हैं, थोड़ा सा मिल जाए उतना काफी है। ये इंसानों का सोच है। परमेश्वर इससे कई गुना ज्यादा बेहतर सोचते हैं। परमेश्वर उसे कई गुना अच्छा सोचते हैं। जब आप समस्या में होते हैं, जब आप आपकी परिस्थिति में घेरे हुए होते हैं, जब आपकी परिस्थिति विकट होती है, आपकी परिस्थिति नाजुक होती है, आपकी परिस्थिति खतरनाक होती है, आपकी परिस्थिति गरीबी वाली होती है, सबसे पहला चाबी जो आपके जीवन में बेदारी ब्रेक थ्रूज को लेकर आएगा, वो चाबी है परमेश्वर से बात करना कि प्रभु मैं जानता हूं कि आपकी मर्जी नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है कि मैं इस स्थिति में रहूं, और प्रभु मैं इस स्थिति में रहने के लिए नकारता हूं, मैं इस स्थिति में रहने के लिए नकारती हूं। हम काफी बार स्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं। 38 साल का व्यक्ति जो 38 साल से 38 साल का नहीं था, वो काफी बूढ़ा व्यक्ति था, लेकिन 38 साल से वो बीमार पड़ा था। उसने क्या कर लिया था? उसने स्वीकार कर लिया था कि शायद मरते दम तक वो इसी हालत और इसी बीमारी में रहेगा। लेकिन यीशु उससे मुलाकात करते हैं और कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हम कभी कभी अपने स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं अपने जीवन में और हमें लगता है कि हम इससे कभी बाहर नहीं निकलेंगे। तो सबसे पहली चाबी है आपकी स्थिति से बाहर निकलने के लिए आप परमेश्वर से बातें करें और देखें कि प्रभु आपके स्थिति में शामिल हो रहे हैं और आपको उस परिस्थिति से बाहर निकाल रहे हैं। और ये सारा चीज विश्वास के साथ चालू होगा। आपको विश्वास के साथ देखना शुरू करना पड़ेगा कि यीशु आपके घर में, आपकी स्थिति में, आपकी परिस्थिति में आपके साथ में रहता है। यीशु मसीह आपके बारे में सोचता है, यीशु मसीह आपके बारे में ख्याल रखता है, यीशु मसीह आपके बारे में विचार धारणा करता है। यीशु मसीह आपको आपकी स्थिति से बाहर निकालना चाहता है। आपको विश्वास करना चालू करना पड़ेगा।
हम काफी बार ये विश्वास नहीं करते, हम काफी बार इन चीजों के बारे में ध्यान नहीं रखते, हम काफी बार अपने स्थिति के अनुसार अपना जीवन बिताने की कोशिश करते हैं और वहीं पर हम हार जाते हैं। अगर आप आपकी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं, यीशु को शामिल करो और यीशु से बात करना चालू करो। दूसरी बात, अगर यीशु कहता है इनको खाने के लिए दो, तो चेलों को समझना होगा कि यीशु मसीह लोगों के जीवन में भलाई करना चाहते हैं। वो उससे पूछ सकते थे कि आप बताइए क्या करें, लेकिन वे वहां पर वो अपने अनुसार दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो उसके आगे क्या लिखा हुआ है, वचन 9, यहाँ एक लड़का है। वचन 8 और 9। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? ठीक है, अब यहां पर 2 बातें हो रही है। फिलिप्पुस कहता है बहुत कमी घटी है, इम्पॉसिबल है, इतने सारे लोग खाएंगे, हमारे पास बहुत कम है। अंद्रियास कहता है यहां पर एक छोटा लड़का है, रोटी हुई कमी और छोटा लड़का। अब ये छोटे लड़के के पास बहुत कम है, इससे कुछ नहीं हो सकता है। इंसान उसी प्रकार देखते हैं, उनके पास क्या है और कितने कमी घटी में वो है। हम काफी बार उसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अंद्रियास इसी चीजों के बारे में कह रहा था कि यहां पर एक छोटा सा लड़का है और ये छोटा सा लड़का कौन सा परिवर्तन लाएगा। लेकिन परमेश्वर का योजना कुछ अलग था, वहां पर कुछ अलग करने के लिए। यीशु मसीह केवल अपने चेलों के बारे में सोच नहीं रहे थे, लेकिन वहां पर जो 5000 पुरुष थे और लगभग बच्चे और महिलाओं को मिलाकर 25 से 30 हजार लोग थे, यीशु मसीह उन सबों के बारे में सोच रहे हैं। जो भी चीजें आप यीशु के हाथों में समर्पण करेंगे, वो चीजें बढ़ने लगेगा, वो चीजें बेहतर बनने लगेगा। हम काफी बार चीजों को यीशु के हाथों में समर्पण नहीं करते, हम सब खुद हैंडल करने का प्रयास करते हैं, हम खुद सब कुछ सही करने का प्रयास करते हैं। हम यीशु को मौका नहीं देते कि यीशु आप कुछ तो करें। आपकी स्थिति में बदलाव आने का दूसरा चाबी है, यीशु के हाथों में समर्पण करो। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने वो 5 रोटी और वो 2 मच्छी, वो बहुत छोटी सी मच्छी थी, वो 5 रोटी और 2 मच्छी लाया और उन्होंने यीशु के हाथ में दिया और कहा, प्रभु अब आपके ऊपर सब कुछ निर्भर है, आप जैसा चाहे वैसा आप करो। जो भी चीजें परमेश्वर के हाथों में पहुंचता है, वो चीजें लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाता है। उन चीजों के द्वारा केवल आपका परिवार नहीं खाएगा, लेकिन उन चीजों के द्वारा आप अनेक परिवार को खिलाओगे। ऐसा चमत्कार परमेश्वर करने लगता है जब आप चीजों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं। चाहे वो आपके परिवार के बारे में होने दो, चाहे वो आपके पैसों के बारे में होने दो, चाहे वो आपके बच्चों के बारे में होने दो, चाहे वो आपके व्यवसाय के बारे में होने दो, चाहे वो आपके कामकाज के बारे में होने दो। जब आप उन चीजों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते, कैसे आप समर्पण कर सकते हैं? बोलते हुए कि प्रभु ये आपका है, आप जैसे चाहे वैसे करो। प्रभु ये आपका है, आप योजना बनाओ। प्रभु ये आपका है, आप जैसे चाहे परमेश्वर इस्तेमाल करो। आपको बोलना चालू करना चाहिए, क्योंकि बोलने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। क्योंकि जो आप बोलते हैं वो आप सुनते हैं और सुनने के द्वारा विश्वास बढ़ता है। हम क्या करते मालूम है, हम जो भी है हम परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं करते। जो भी है हम अपना हिसाब किताब वाला दिमाग लगाना चालू कर देते हैं और उसी के लिए हम कमी घटी को बहुत सारा अनुभव करते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीजों को लिया और यीशु के हाथ में समर्पण कर दिया। दूसरा चाबी, आपको क्या करना है, चीजों को यीशु के हाथ में समर्पण करना है। यीशु ने उन चीजों को लिया, यीशु ने उन्हें सूचना दिया। उन्होंने चेलों से कहा, काम करो, जाओ इनको 50-50 और 100-100 करके पंक्तियों में या फिर ग्रुप में बिठा दो हरी घास के ऊपर। जब आप चीजों को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, तीसरा चीज आपको करना है वो है शांति में बने रहो, धीरज रखो।
जो चीजें आपने प्रभु के हाथ में समर्पण किया है वो कभी बेकार नहीं जाएगा। परमेश्वर कुछ तो बेहतर रास्ता बनाएंगे। आपको आराम करना है, आपको विश्राम करना है, यह विश्वास करते हुए कि प्रभु सब कुछ करेगा, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा। आपके जीवन में अगर आपके हालात ठीक नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यह समय है आपके बेदारी का। आपको विश्वास करना चाहिए, आपको यीशु को न्योता देना चाहिए अपनी स्थिति परिस्थिति में। आपको यीशु से वार्तालाप करना चाहिए अपने स्थिति परिस्थिति के बारे में। आपको जो आपके पास है वो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करना चाहिए। आप कहना चाहिए कि प्रभु आप जैसे चाहते हैं वैसे हमारे साथ हो। और यीशु आपके साथ सर्वोत्तम चाहते हैं, यीशु आपके साथ अच्छा ही चाहते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि आप कमी घटी में रहे। अपने पड़ोस वाले से कहे जो आपका है वो परमेश्वर के हाथों में समर्पण करो। कभी कभार ये कहना बहुत आसान है प्रियो, लेकिन हम चीजों को समर्पण नहीं करते। एक दिन एक व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा घर बनाया, बहुत बड़ा घर, और उस घर में लगभग 100 कमरे थे। उसने कहा, वो एक बहुत अच्छा विश्वासी था, बहुत अच्छा विश्वासी। उसने कहा मैं जानता हूं कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो 100% में 10% परमेश्वर को देना चाहिए। उसने कहा प्रभु मैं 10% आपको देता हूं, यानी 10 कमरा आपके नाम से मैं रजिस्टर करवाता हूं। उसने 10 कमरे प्रभु को दे दिए, बचा हुआ 90 कमरा। जब उस 10 कमरे प्रभु को दिए, उस रात शैतान उसके दरवाजे पर आता है और दरवाजा खटखटाता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो शैतान कहता है कि मैं कब्जा करने के लिए आया हूं। वो कहता है मैंने 10 तो प्रभु को दे दिया, अब कौन सी चीज पर तू कब्जा करेगा? वो कहता है बाकी जो 90 बचा हुआ है मैं 90 पर कब्जा करने आया हूं। वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है? उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उस दिन वापस वो जाता है और वो कहता है मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, मैं 10% केवल प्रभु को नहीं देना चाहिए, मैं 20% देना चाहिए। वो क्या करता है? वो और 10 कमरे प्रभु के नाम पर करता है। वो कहता है कि परमेश्वर मैं और 10 कमरे आपके नाम पर करता हूं। दूसरे दिन वो रजिस्टर करवाता है 10 कमरे प्रभु के नाम पर। उस रात वापस वो सुनता है आवाज और जाके दरवाजा खोलता है और शैतान कहता है कि मैं आकर कब्जा करना चाहता हूं। वो कहता है मैंने 20 कमरे प्रभु को दिए और तू कब्जा नहीं कर सकता। वो कहता है कि बाकी 80 कमरों पर मैं कब्जा करने के लिए आया हूं। ऐसे करते करते वो और 10 कमरे और 10 कमरे और 10 कमरे, लास्ट में कहता है कि मैं 90% परमेश्वर को देता हूं और 10% मैं खुद रखता हूं। उस रात वापस शैतान आता है और दरवाजे को खटखटाता है और कहता है कि जो 10 कमरे बचे उस पर मैं अधिकार जमाने आया हूं। आखिरकार वो कहता है मैं अपना सारा कमरा परमेश्वर आपको देता हूं, आप सभी कमरे के अधिकारी आप हैं। और उस दिन के बाद वो रात के समय कोई आवाज नहीं सुनता है, वो शांति से अपना जीवन बिताता है। कभी कभार हम क्या करते मालूम है? अपने जीवन का कुछ हिस्सा हम परमेश्वर को दे देते हैं और हम कहते हैं कि प्रभु ये हिस्सा आपका है, लेकिन बाकी के जो हिस्से हैं वहां पर मैं किसी का नहीं सुनूंगा, वहां पर मैं अपनी मनमानी करना चाहता हूं। और वहीं पर समस्याएं हो जाती है, वहीं पर दिक्कत ही होती है। जो चीजें आप परमेश्वर के हाथों में समर्पण नहीं करते हैं वहां पर आप मुसीबतें देखने लगते हैं। इसलिए अपने जीवन का कोई भी हिस्सा मत रखो जहां पर परमेश्वर आकर विराजमान नहीं होता है। अपना जीवन का हर एक हिस्सा परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो। अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति, अपने बच्चे, अपने हालात, अपने व्यवसाय, अपना पैसा, जो भी कुछ है वो हर दिन प्रभु के हाथ में समर्पण करो। कहो कि परमेश्वर ये आपका है, जैसे चाहते वैसे आप चलाओ। एक चमत्कार के बारे में आपको बोलना चाहता हूं, मेरी गवाही। मैं जब बाहर था कुछ दिन पहले, मुझे किसी ने कुछ ऑफरिंग दिया हुआ था और जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल करता था मैंने वो ऑफरिंग उस गाड़ी में रख दिया था। और हम एक परिवार को मिलने के लिए गए। जब हम उस परिवार को मिलने के लिए गए तो मैंने जब उस परिवार के बारे में सुना, मुझे बहुत बहुत
तरस आया और मैंने कहा यार, वो परिवार हालांकि उनके पास बहुत सारे पैसे थे, लेकिन वो पैसों को छू नहीं सकते थे। कुछ समस्याओं के कारण उनका अकाउंट फ्रीज हो गया था, सीज हो गया था, तो वो पैसे निकाल नहीं सकते थे और उनका कंडीशन बहुत खराब था। तो मैंने जब वो सुना तो मेरे पास जितने पैसे अवेलेबल थे, मैंने अपने जेब से पैसा निकाला, उस गाड़ी से पैसा निकाला और मैंने क्या किया, मैंने उस बहन को दे दिया। मैंने कहा ये आपके परिवार के लिए है। और मुझे पता नहीं वो कितने पैसे थे, बाद में किसी ने तो मुझे बताया उनके परिवार में से कि वो लगभग 2500 रुपए थे वहां के। और मैं यहां पर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्योंकि मुझे बहुत सारा चीज करना है, मुझे ट्रैवलिंग करना है, मुझे कुछ लोगों को पैसे देना है। सो मैं प्रार्थना कर रहा था, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से वो सुना कि जो भी कुछ है वहां पर जाकर दे दे। तो मैंने वहां पर यह नहीं सोचा कि मुझे पैसे जमा करना है, मैंने ये सोचा कि प्रभु ने मुझसे बात किया है, इसका मतलब है मेरा चमत्कार कहीं तो छुपा हुआ है। और मुझे मालूम है कि जब परमेश्वर देने के लिए कहता है वो कुछ तो बेहतर सोचता है। आपको मालूम है मैंने वहां पर 2500 रुपए दिया। 24 घंटे के अंदर मुझे एक एसएमएस आता है, मैं जब एसएमएस को खोलता हूं, परमेश्वर ने 2 जीरो आगे बढ़ा दिया था। लगभग 2.5 लाख रुपए किसी ने मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा वाह, ये सबसे अच्छा बिजनेस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर बात करना चालू करता है, इसका मतलब है कि वो चमत्कार करेगा। लोगों को 2.5 लाख रुपए कमाने के लिए साल लग जाते हैं और मुझे 24 घंटे के अंदर वो मिल गया। मैं कुछ जगह पर गया, मैंने अपना पैसा वहां पर खर्चा किया ताकि लोग आशीषित हो सके। मैं जब यहां से निकला तो मैंने ये सोचकर नहीं किया कि मुझे कितना पैसा वहां से मिलेगा। मुझे प्रभु ने प्रेरणा दिया वहां पर जाने के लिए। मैंने मेरे बैलेंस को चेक किया कितना पैसा है, मैं थोड़ा देर रुका ताकि मैं पैसा ऐड ऑन कर पाऊं। मैंने कुछ पैसा जमा किया, मैंने तुरंत क्या किया, मैंने टिकट निकाला और मैंने कहा कि चलो यात्रा करते हैं। और परमेश्वर ने यहाँ पर बहुत अद्भुत काम किया और मैं आशीषित होकर लौटा वहां पर से। जब परमेश्वर के हाथों में आप चीजों को समर्पण करते हैं, वो आपको घटी में जाने नहीं देगा, वो आपके जीवन में बढ़ोतरी लेकर आएगा, वो आपके जीवन में बदलाव को लेकर आएगा। और आपको परमेश्वर से बड़े चीजों की अपेक्षा करना है। एक सेवक कहता है परमेश्वर के लिए बड़ी बातों को, आप परमेश्वर से बड़ी बातों को सोचो और परमेश्वर के लिए बड़ी बातों को करो। एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड एंड अटेम्प्ट ग्रेट थिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर से बड़ी बातों की अपेक्षा करो और परमेश्वर के लिए बड़े बातों को करो। हम जिस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो बहुत बड़ा और बहुत विशाल है। हमारी समस्या चुटकी भर में वो सुलझा सकता है, बहुत कम समय में। अगर आप विश्वास करने तैयार है तो परमेश्वर चमत्कार करने तैयार है। अगर आप अपने जीवन में आगे की चीजों को देखना चाहते हैं, यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा तरीका बताया है। वो है जो भी कुछ आपके हाथों में है वो परमेश्वर की ओर उठाओ और कहो प्रभु धन्यवाद इन चीजों के लिए। अपने मन में नफरत के लिए, शिकायत के लिए, सवालों के लिए जगह मत रखो। जो भी आपके पास है उन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करो कि परमेश्वर धन्यवाद। यीशु मसीह ने क्या किया, वो 5 रोटी और 2 मछलियां और उसने क्या किया, आसमान की ओर उठाया और कहा धन्यवाद। धन्यवाद आपके जीवन में बढ़ोतरियों को लेकर आएगा। आपके पास छोटा सा व्यवसाय है, उसको धन्यवाद करो। आपके पास थोड़ा सा बचा हुआ पैसा है, उसके लिए धन्यवाद करो। आपके पास छोटा सा काम है, उसके लिए धन्यवाद करो। आपके पास छोटा सा घर है, उसके लिए धन्यवाद करो। जो भी कुछ आपके पास है उन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करो। कुछ लोग कंप्लेन बॉक्स है, वो केवल कंप्लेन करते हैं, क्या फायदा है पास्टर चर्च में आकर, बहुत सारी परेशानी है, बहुत सारा दुख है, बहुत सारा तकलीफ है। आप कंप्लेन बॉक्स बन गए और वो बॉक्स बड़ा होता रहेगा।
वो बहुत छोटा नहीं हो, क्योंकि आप बार बार उन्हीं चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बेहतर आशीषों को देखना चाहते हैं, आप धन्यवाद देना चालू करें, परमेश्वर धन्यवाद। आपके घर में आपके पास राशन खरीदने के लिए पैसे नहीं, बहुत कम पैसे हैं जिससे आप राशन खरीदते हैं। प्रभु धन्यवाद, कम से कम मेरे पास इतना तो है। काफियों के पास इतना भी नहीं है। काफी लोग दूसरों के भरोसे रहते हैं कि कोई तो आकर उन्हें दे और तब उनके घर पे चूल्हा जलेगा। लेकिन धन्यवाद, कम से कम आपने मुझे इतना तो दिया है। जब आप धन्यवाद देना चालू करते हैं, परमेश्वर स्थितियों को बदलना चालू करता है। ऐसा लिखा गया है, यीशु मसीह रोटी तोड़ तोड़ कर अपने चेलों को दे रहे थे। वहां पर लगभग 12 चेले थे, या फिर वहां पर 70 चेले होंगे, और यीशु मसीह उन रोटियों को तोड़कर उन लोगों के हाथों में दे रहे थे और वे लोगों को खिला रहे थे। और बाइबल कहता है, लिखा गया है कि वे सब खाकर तृप्त हो गए, जितना उनको चाहिए था। इंग्लिश अनुवाद कहता है, जितना उनको चाहिए था उन्होंने उतना खाया। अपने पड़ोस वाले से कहो, जितना उनको चाहिए था। अगर आप पूछते हैं कि परमेश्वर आपकी क्या मर्जी है मेरी स्थिति बदलने के लिए, या फिर मेरी स्थिति कैसे बदलेगी, यीशु कहता है, जितना तुझे चाहिए उतना मैं बदलूंगा। कितना आप आपकी स्थिति में बदलाव देखना चाहते हैं, उतना परमेश्वर आपकी स्थिति में बदलाव लाना चाहता है। ऐसा लिखा है दूसरे राजाओं किताब में कि एक विधवा महिला एलिशा के पास जाती है और वो कहती है कि मेरा पति जो मर गया है और उसने बहुत सारा कर्जा किया है, और कर्जे वाले दरवाजे के ऊपर खड़े हैं कि वो मेरे दोनों बच्चों को लेकर जाए और उनसे काम करवाए, जिसके द्वारा वो कर्जा मुक्त हो सके। अब मैं क्या करूं? अब ये प्रभु का जन उस मां से कहता है, तेरे पास क्या है मुझे बता। वो मां कहती, मेरे पास एक हंडा तेल है। वो कहता, काफी है। अब क्या कर, अपने अड़ोस पड़ोस वालों से बर्तन को इकट्ठा कर, अपने घर पर जा और तू क्या कर, उस बर्तन का तेल उस खाली बर्तन में उंडेलते जा। ऐसा लिखा गया है कि जब तक वहां पर खाली बर्तन थे, वो जो घड़े का तेल था वो खत्म नहीं हुआ, वो घड़े का तेल जो है बढ़ते चले गया। जब आप के ऊपर परमेश्वर का आशीष आना चालू हो जाता है, तो आशीष जो है वो कभी खत्म नहीं होने वाली चीज है, वो कभी खत्म नहीं होता है। जितना आपको जरूरत है वो उतना उंडेलते जाएगा, वो उतना आपको आशीषित करते जाएगा। हम काफी बार क्या करते मालूम है क्या? हम बर्तनों को खाली नहीं करते हैं। आपको बर्तनों को खाली करना चालू करना चाहिए। आपको परमेश्वर को एक नए तरीके से देखना चाहिए। मैं काफी दिनों से कहता था कि मेरा परमेश्वर कर्जे से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। आपने इसके बारे में कुछ समय पहले सुना था या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं लंबे समय से जब भी मुझे याद आता मैं डिक्लेयर करता हूं कि मेरा परमेश्वर कर्जे से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। जब मैं समस्याओं में था, जब मैं लोगों से लोन लेता था, तभी मैं डिक्लेयर करता कि मेरा परमेश्वर कर्जे से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, मैं कभी इन दिनों में लोन के बारे में नहीं सोचता हूं कि मुझे किससे लोन लेना या मुझे किसी से उधारी लेना है। और मैं जानता हूं आगे को भी परमेश्वर मुझे कभी ऐसे स्थिति में नहीं लेकर आएगा जहां पर मैं लोगों से उधारी लूंगा। मैं कभी ऐसे स्थिति में नहीं फंसूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर समृद्धित करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आप मुझे किसी ऐसे जगह पर छोड़ दोगे जहां पर विश्वासियों का आदर नहीं किया जाता है, अगर आप मुझे ऐसी जगह पर छोड़ दोगे जहां पर विश्वासी नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, वहां पर भी मैं परमेश्वर के अनुग्रह को मेरे जीवन पर लेकर आऊंगा। और जो लोग मुझे नहीं जानते वे लोग मुझे सहयोग करना चालू कर देंगे। पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पैसों के आधार पर मैं चीजों को करना चालू नहीं करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है जब मैं चीजों को करना चालू करूंगा, पैसे अपने आप वहां पर आना चालू हो जाएंगे, क्योंकि वो आशीष हमारे ऊपर बना हुआ है। वो आशीष हर एक विश्वासियों के ऊपर बना हुआ है। वो आशीष आप में से हर एक लोगों पर बना हुआ है। जब आप
आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वही दिन से परमेश्वर का आशीष आपके जीवन पर बना हुआ है। आपको केवल एक चीज करना है कि परमेश्वर की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलना है। एक दिन एक व्यक्ति जिसका नाम लाजरस था, वो मर जाता है और मरने के कुछ दिन के बाद यीशु मसीह आते हैं उससे मुलाकात करने के लिए, उसके परिवार से मुलाकात करने के लिए। उसकी बहन से वे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं कि लाजरस जिंदा होने वाला है। ये महिला जो यीशु की बहुत क्लोज थी, क्योंकि बाइबल कहता है कि यीशु मसीह लाजरस के लिए वो रोया था। यीशु मसीह कभी किसी के लिए नहीं रोए, लेकिन वो लाजरस के लिए रोए, ऐसा लिखा गया है। किसी व्यक्ति के लिए यीशु मसीह रोए ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। 2 बार वो रोए, एक मंदिर को देखते हुए और एक लाजरस के वक्त। इसका मतलब है कि वो परिवार सच में यीशु के बहुत करीब था। अब ये परिवार जो यीशु के करीब था, ये परिवार जानता है यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, ये परिवार जानता है लंगड़ों को चलाता है, ये परिवार जानता है जो कुष्ठ रोगी व्यक्ति है उसको यीशु चंगा करता है, ये परिवार जानता है चिन्ह चमत्कारों के बारे में। लेकिन ये परिवार ये नहीं जानता कि यीशु मसीह मेरा जो भाई है, जो लगभग 4 दिन से मर गया है, उसका शरीर एक कब्र में रखा गया है और उसका शरीर ऑलमोस्ट सड़ चुका है, ऐसे व्यक्ति को भी यीशु जिंदा करेंगे, इनका कोई विश्वास नहीं था। जब यीशु मसीह उनसे वार्तालाप कर रहे थे तो लाजरस की बहन कहती, मैं जानती हूं प्रभु, पुनरुत्थान के दिन में मेरा भाई जिंदा होगा, आपने पुनरुत्थान के बारे में सिखाया है। यीशु कहते, हे तूने जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मिस कर दिया। पुनरुत्थान कोई दिन ही नहीं है, मैं स्वयं पुनरुत्थान हूं। और पुनरुत्थान जब यहां पर आया हुआ है तो कोई भी मरा हुआ शरीर जो है वो कब्र के अंदर नहीं रह सकता। फिर वो कहते हैं पत्थर को हटाओ। इसका मतलब है कि ये महिला जानती है कि यीशु अंधों को आंखें दे सकता है, यीशु सर दर्द को ठीक कर सकता है, यीशु कुष्ठ रोगी को चंगा कर सकता है, यीशु लंगड़ों को चला सकता है, यीशु बहरे को सुनने की क्षमता दे सकता है, यीशु रोटियों की बढ़ोतरी कर सकता है। लेकिन इसके लिए यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा करेगा उतना बड़ा विश्वास नहीं था। हम काफी बार ऐसे ही बन जाते उस महिला के जैसे। यीशु सबके जीवन में चमत्कार कर सकता है, लेकिन मेरे जीवन की जब बारी आए तो उसे वक्त लगेगा शायद। हम ऐसे सोचते हैं। नहीं प्रियो, हमें यीशु की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलना है। जब यीशु को आप शामिल करते हैं आपकी स्थिति में, उसी क्षण से यीशु मसीह आपके जीवन में बदलाव लाना चालू कर देता है, आपके परिवार में बदलाव लाना चालू करता है, आपके आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चालू करता है। आपको गरीब होने के लिए नकारना है, आपको रिजेक्ट करना है गरीब होने के लिए, आपको बोलते रहना कि गरीबी में रहने के लिए मैं नकारता हूं, गरीबी में रहने के लिए मैं नकारती हूं। आपको ऐलान करना चालू करना चाहिए और आप देखेंगे स्थिति और परिस्थिति में बदलाव। हम क्यों स्थिति परिस्थिति में बदलाव नहीं देखते मालूम है क्या? क्योंकि हम बहुत आरामदायक वहां पर अपना जीवन बिताते हैं। जो भी स्थिति हमारे जीवन पर आई है हम वहां पर मैनेज कर लेते, एडजस्ट कर लेते। वो व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था वो एडजस्ट कर रहा था 38 साल से। चलो ये साल नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले साल हो जाएगा, अगले साल नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, तीसरे साल हो जाएगा, तीसरे साल हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, चौथे साल हो जाएगा, अभी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, 5वें साल हो जाएगा। ऐसे करते 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 38 साल हो गया और इन 38 सालों में उसकी स्थिति बदली नहीं, उसकी स्थिति खराब होने लगी। अगर कोई आदमी 38 साल से सोया हुआ है, सोचो उसकी स्थिति कैसे होगी। 38 साल से वो आदमी लेटा हुआ था, सोचो उसका हालत कैसे हो गया रहेगा। आप 10 दिन लेट कर देखिए बिस्तर में, आपको अजीब लगने लगेगा। यह आदमी 38 साल से लेटा हुआ था। इसलिए यीशु ने कहा, हे अपने बिस्तर को उठा। दूसरा कोई आदमी इस बिस्तर पर लेटा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तो 38 साल से उस बिस्तर पर लेटा है, उस बिस्तर का कंडीशन बहुत खराब हो गया। अपने बिस्तर को उठा यहां से और अपने साथ लेकर जाए यहां से। इसमें दूसरा कोई नहीं सोना चाहिए। 38 साल से यह आदमी एक बिस्तर पर लेटा था। हम काफी बार हमारी स्थिति में लगभग 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल से पड़े, हम क्यों नहीं बाहर आ पा रहे मालूम है क्या? क्योंकि हम उसे बदलने का प्रयास कर, लेकिन चीजों को हम यीशु के हाथ में नहीं देते। चीजों को यीशु के हाथ में देना चालू करो।
बोलना चालू करो, परमेश्वर मेरी स्थिति में मैं आपको शामिल करता हूं, मेरे आर्थिक स्थिति में मैं आपको शामिल करता हूं। देखना चालू करो कि परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति को बदल रहे हैं। देखना चालू करो कि परमेश्वर आपकी आर्थिक स्थिति को छू रहे हैं। गरीबी में रहने के लिए नकारो। गरीबी ये कोई भी मसीह व्यक्ति के लिए नहीं है, क्योंकि गरीबी किसी प्रकार की अच्छी बातें नहीं लेकर आती है। गरीबी कोई भी अच्छी बातों को नहीं लेकर आ सकती है। परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत रहे। अब मैं बात नहीं कर रहा हूं लालची बनने के लिए। कुछ लोग लालची हैं, वे सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। उस प्रकार के लोग परमेश्वर तैयार नहीं करते। उस प्रकार की भावनाओं में मत जाओ। केवल अपने बारे में मत सोचो। प्रभु क्यों आपको आशीषित करना चाहता है मालूम है? ताकि आप लोगों के जीवन को आशीषित कर सके। आप जहां भी जाए, जब आप देखते कोई व्यक्ति मुसीबत में, तो आप उन्हें सहयोग कर सके, आप उनको मदद कर सके। आपका हृदय परमेश्वर की उपस्थिति से भरा हुआ होना चाहिए, नहीं तो लालच से, नहीं तो दूसरों की चीजों से। परमेश्वर जब आप देखते हैं आपके हृदय को कि आपका हृदय उनकी उपस्थिति से भरा हुआ है, वो क्या करते मालूम है क्या? आपकी स्थितियों को बदलना चालू करते हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलना चालू करते हैं, आपके हालातों को बदलना चालू करते हैं, आपके कंडीशन को बदलना चालू करते हैं। जो लोग विश्वास करने वाले लोग हैं, देखना चालू करिए कि लोग आपके लिए कमा रहे हैं। मैंने कुछ साल पहले देखना चालू किया और सच में वैसे हो रहा है इन दिनों में। जो घर आपने नहीं बनाया, उस घर में आप आराम से जाकर रहेंगे। अच्छा, बेहतर घर। मैं स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। हाँ पास्टर, प्रभु गया हुआ है मेरे लिए, वहां पर एक अच्छा मकान बना रहे हैं। नहीं, मैं स्वर्ग के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं पृथ्वी के बारे में बात कर रहा हूं। वो पृथ्वी के बारे में लिखा हुआ है कि जो घर आपने नहीं बनाया, उस घर में आप रहोगे। विश्वास करने में क्या समस्या है? विश्वास करने के लिए आपको पैसे नहीं लगते, आपको बस एक सही सोच की जरूरत है। बाकी घर बनाने के लिए भाई सोनू है पीछे। अगर परमेश्वर भारत में आपको घर नहीं दे रहा है, वो विदेश में आपको घर देगा। कुछ समय के बाद आप गवाही सुनोगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप सोचना शुरू करें, करने का काम परमेश्वर का है। भजन संहिता 23, मेरा प्याला उमड़ रहा है। इन सभी चीजों को कल्पना कर कर अनुभव करने का समय आ गया। परमेश्वर मसीह के दिया में एक ऐसा समृद्धि लाना चाहता है जहां पर संसार मसीह के लोगों की ओर आकर्षित होने पाएगा। आपने जो भी इतने दिन प्रभु के साथ विश्वास योग्य रिश्ता रखा हुआ है, आपने जो भी परमेश्वर के राज्य में बोया है, आपकी ईमानदारी का समय आ गया जहां पर आप कटनी काटेंगे। बाकी के लोग ईमानदार बनना चालू हो जाएं। आपने जो भी विश्वास योग्य रीति से कि परमेश्वर मैं जानता हूं ये आपका है और प्रभु मैंने बोया है, परमेश्वर के सामने उन सारी चीजें आई है। ऐसे बहुत सारा वचन है जहां पर परमेश्वर आपके कामों को स्मरण करते, याद करते हैं। ऐसे बहुत सारे वचन है। किस दिन प्लान करेंगे एक छोटी सभा रखने के लिए जहां पर हम आपको बताएंगे कि कैसे परमेश्वर आपके कार्यों को स्मरण करते हैं और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि इसका काम मेरे सामने आया है, मैं चाहता हूं कि जाकर इसको आशीष कर करा। ऐसे बहुत सारे सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को परमेश्वर नियुक्त करते हैं उन लोगों पर जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचता है, जो प्रभु के साथ वफादार है, जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य है। प्रभु ऐसे लोगों को छूते हैं और उनके जीवन में परिवर्तन और बदलाव को लेकर आते हैं। यह समय आ गया है जहां पर आप गवाहियों पर गवाहियां सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को आशीषित किया है। आपका गरीबी में रहने का समय चला गया है। जब परमेश्वर आपके साथ बात करना चालू करेगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उन सारे वचनों को थाम कर रखिए, उन सारे वचनों को पकड़ कर रखिए, परमेश्वर के वचनों को ध्यान में लेकर आइए। हम काफी बार परमेश्वर के वादों को नहीं समझने की वजह से हमारी स्थिति नहीं बदलती है। जो चीज आपको मालूम नहीं है
शत्रु वहां पर आपका फायदा उठाएगा। जो चीज आपको मालूम है वहां पर शत्रु फायदा नहीं उठा सकता है। कल्पना कर देखिए, चेंबूर में जो सबसे अच्छा घर है, अगर वो घर का मालिक आपको आकर अपना घर का पेपर देता है जहां पर लिखा गया है कि मैंने ये घर और इस घर के सारी चीजें मैंने आपके नाम पर किया है, और आपके पास वो सारे पेपर्स, वो डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, करार आ जाता है, एग्रीमेंट आ जाता है उस घर का, और आप उस एग्रीमेंट को लेने के बाद जब आप उस घर के अंदर जाते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति आकर वहां पर रह रहा है, ये आपके ऊपर है कि आप उस घर में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, उस घर में जाना चाहते हैं या नहीं। आप ऐसे भी कह सकते हैं, ओ कोई तो व्यक्ति वहां पर रह रहा है, मैं क्यों उस घर पे रहूं, मैं अपने झोपड़े में ही ठीक हूं। ये आपके ऊपर है। उस व्यक्ति ने आपको घर दे दिया है, अब आपके ऊपर है उसको बाहर निकालकर आप अंदर रहना चाहते हैं या आप बाहर रहकर उसको अंदर रखना चाहते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप डरपोक है तो आप कहेंगे नहीं बाबा, झगड़ा वगैरह मुझे पसंद नहीं है, मैं तो मेरे इधर खुश हूं, क्योंकि शत्रु जो है वो बिना लड़े वो वहां से जाएगा नहीं। आपको समझने की जरूरत है क्या कि यीशु मसीह ने पहले से उसको हराया है। एग्रीमेंट अभी आपके नाम पर है और उसका कोई अधिकार नहीं है वहां पर रहने का। अगर आप उसे डांटोगे तो वो डर के वहां से चला जाएगा। लेकिन समस्या क्या है, विश्वासी लोग डांटते नहीं है। विश्वासी लोग को पता नहीं उनका अधिकार क्या है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर वो अपने तकिए के नीचे रखते हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स वो लेकर अपने तकिए के नीचे रखते हैं। पास्टर बाइबल में उशी खाली ठेवती, वाईट स्वप्न पडायला नाही पाहिजे, अहो बाइबल त्याच्यासाठी नाही है। पास्टर मैं बाइबल लेकर तकिया के नीचे रखता हूं क्योंकि मुझे बुरा सपना नहीं आना चाहिए, बुरा सपना नहीं आना चाहिए। ये आप तकिया के नीचे रखकर कोई फायदा नहीं होगा, आपको बुरा सपना फिर भी आएगा, लेकिन ये जब आपके दिमाग के अंदर जाएगा तो बुरा सपना आना बंद हो जाएगा। इसको तकिया के नीचे मत रखो, इसको अपने दिमाग के अंदर डालो, इसको अपने मन के अंदर डालो, इसको अपने हृदय के अंदर डालो। और जब ये वचन आपके हृदय के अंदर जाएगा तभी जाकर चमत्कार होगी, तभी जाकर आपको मालूम पड़ेगा कि आप कितने ताकतवर है, शक्तिशाली है, और आप ऐलान कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको स्वर्गदूत दिए हुए हैं। इब्रानियों की किताब इसका 1 अध्याय और 14 नंबर का वचन। अगर आप गरीबी में नहीं रहना चाहते, अपने स्वर्गदूत को बोलना चालू करो। आपको क्या बोलना है? स्वर्गदूत यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चारों दिशाओं से मेरे पैसे को मेरे पास लेकर आ। शत्रु इतने समय से जो तू मेरे पैसों को चुरा रहा है, अपना हाथ मेरे पैसों पर से हटा, और जितना भी तूने चुराया है वो 7 गुना वापस लौटा। आपको ये डिक्लेयर करना है, आपको ये कहना है, क्योंकि जब आप कहोगे विश्वास जागृत होगा। जब आप कहोगे आपके स्वर्गदूत काम पे लगेंगे, और जब आप कहोगे आपका शत्रु जो चीजों को चुराया आपके जीवन से वो आपको 7 गुना वापस लौटाना चालू करेगा। आपको बोलना है। ऐसे बहुत सारे शत्रु हैं जो चीजों को चुराते हैं। हमारी जो चीजें हैं, इफिसियों इसका 1 अध्याय 3 नंबर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने आपको सारे आत्मिक आशीषों से आशीषित किए हैं, और वो सारे आत्मिक स्तरों में हैं जो दिखाई नहीं देते। आपको क्या करना है? जो चीजें दिखाई नहीं दे रही है उनका नाम ऐसे लेना है मानो कि वो है, और वो चीजें अस्तित्व में आएगी। आपका प्रमोशन परमेश्वर ने पहले से दे दिया है, आपका इंक्रीमेंट परमेश्वर ने पहले से दे दिया है, आपका व्यवसाय का स्तर परमेश्वर ने पहले से बढ़ा दिया है, और वो सारा चीज आत्मिक स्तरों में है। और शत्रु क्या करता है? आपके आंखों के सामने पट्टी लाता है और आपको बताता है आप बहुत गरीब है। और हम लोग क्या करते मालूम है क्या? बहुत बेचारेपन में अपना समय बिता देते हैं। बाळक साहेब आमच्या जीवनामध्ये लई त्रास आहे हो,
खूब त्रास है। कधी ते त्रास बदलणार? कब वो समस्या जाएगी? तुम्ही जर असं म्हणताय त्रास आहे, तर त्रास वाढत जाणार. जे तुम्ही बोलताय ते गोष्ट वाढत जाणार. जो चीजें आप बोलते हैं वो चीज बढ़ते चले जाएगा. अगर आप दुख और दुख बोलेंगे, वो दुख बढ़ते चले जाएगा, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो होगा आपके साथ में. इसलिए क्या करो? जो चाबियां मैंने आपको बताई है, यीशु को अपनी स्थिति में शामिल करो. देखो कि परमेश्वर आपकी स्थिति को बदल रहा है. स्वर्गदूतों को कहना चालू करो. इब्रानियों इसका पहला अध्याय 14 नंबर का वचन कहीं तो अपने दीवार में लिखो और रोज कहो इस वचन के अनुसार, प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने सेवा करने वाले स्वर्गदूतों को मेरे जीवन पर नियुक्त किया है, और मैं ऐलान करता हूं ये स्वर्गदूत मेरे लिए काम करना चाहिए. कितने लोग घर काम करते हैं? क्या आपके हाथ को मैं देख सकता हूं? 1 2 3 घर काम. किसी अपने घर पे नहीं, किसी के तो घर पे, किसी के तो घर पे. सो जो लोग घर काम करते हैं, जे लोक दुसऱ्यांच्या घरी काम करतात, जर तुमची मॅडम जर तुम्हाला सांगत आहे की आज पूर्ण घराचं साफसफाई करायचंय, तर तुम्ही काय म्हणणार? नाही मॅडम, मी काम सोडून टाकते, साफसफाई करणार नाही, असं म्हणणार की ठीक है करू. तो जब आपके ऊपर जो व्यक्ति है, जब आपको बताते कि ये चीज करना है, आप क्या कहते हैं? ठीक है. अगर आपकी मैडम अच्छी है तो आप दिल से करोगे, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये पूरा साफ सफाई किया तो वो आपको बिना पैसा दिए शांत नहीं रहेगी, वो कुछ अच्छा आपको पैसा देगी, तो आप दिल से काम करोगे. लेकिन जिन लोगों की मैडम खड़ूस है, आप क्या करेंगे? आप दिखाने के लिए थोड़ा बहुत काम करेंगे और आप कहेंगे हो गया सब कुछ. स्वर्गदूत उसी प्रकार काम करने के लिए आपको दिया गया है, और वो आपसे कोई चीज अपेक्षा नहीं करता है कि आप उन्हें क्या देंगे. कोई चीज अपेक्षा नहीं करता है. जब आप यीशु के नाम से उन्हें बोलते हैं काम करने के लिए, वो तैयार हो जाते हैं. वो कहते हैं वाह, किसी ने तो हमें काम करने के लिए कहा है. नहीं तो अभी तक हम सो रहे थे, बैठ रहे थे, लेकिन किसी ने तो हमें काम पर लगाया, और हमें काम करना बहुत पसंद है. हम लोग इसके बारे में सोचते नहीं. अपने स्वर्गदूतों को बोलना चालू करो जब तक कि वो काम नहीं करते हैं, और आप देखोगे कि वे लोग काम करेंगे. हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है. आखिरी चीज कहेंगे और फिर हम प्रार्थना करेंगे. मूसा जब 80 साल का हुआ, परमेश्वर ने उससे बात करना चालू किया, उसका इस्तेमाल किया लगभग 25 से 30 लाख लोगों को आशीषित करने के लिए. उसके पास कुछ भी नहीं था, वो एक साधारण व्यक्ति बन गया था. राजा के महल को उसने 40 साल पहले छोड़ दिया. एक राजकुमार की जिंदगी उसने 40 साल पहले छोड़ दी. जब 80 साल का हुआ तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो पहाड़ के ऊपर जाकर भेड़ बकरियां चराता था. उन दिनों में गर्मी बहुत था, पूरा पेड़ सूख गया था, झाड़ी सूख गई थी. ऐसे जगहों पर जाकर वो भेड़ बकरियों को चराता था. उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उससे बात करना चालू किया और कहा मूसा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा मेरे हाथ में लाठी है. उसने कहा ठीक है, ये लाठी फेंक. और जब उसने लाठी फेंका वो लाठी सांप बन गए. फिर परमेश्वर कहते हैं काम कर, उस सांप को पूंछ से उठा. और जैसे उसने उस सांप को पूंछ से उठाया वो वापस लाठी बन गई, लेकिन इस बार ये लाठी बदल गई थी. जब उसके हाथ में लाठी थी तो वो मूसा की लाठी थी, लेकिन दोबारा जब इसने लाठी उठाया ये परमेश्वर की लाठी बन गई थी. और इसे लिखा है कि परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं होता है. जब उस लाठी को मारा गया लाल समंदर पर, वो लाठी ने 2 टुकड़ा समंदर कर दिया. वो लाठी बहुत अद्भुत तौर पर इस्तेमाल किया गया. आपके पास हो सकता है कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं है. परमेश्वर ने ऐसे कई लोगों की जिंदगियों को बदला है जिसके पास कुछ नहीं थे, जो लोग अपनी बेकार परिस्थिति में थे. परमेश्वर ने वे लोगों को ऊपर उठाया. अब यह समय हमारा आ गया है कि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दें अपने स्थिति और परिस्थितियों के द्वारा. कल्पना कर देखिए, अगर आपके घर में 20 लोग जमा हो जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं बचता है. हम सोचते कहां पर इनको बिठाए यार, इतने सारे लोग आ गए. लेकिन ऐसे घर बाइबल बात करता है जहां पर लगभग 120 लोग भी जमा होते थे.
और वैसे घर होना कितना बेहतर है। पास्टर, चर्च का रेंट देने जरूरत नहीं है, हमारे घर में सभा चालू करो। क्यों आप 50,000 रुपये भाड़ा भर रहे? संडे सर्विस हमारे घर में 200 लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, आने दो, हमारे पास ढेर सारा जगह है। सोचना चालू करो, सोचने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, सोचना चालू करो। पास्टर खुद का अपार्टमेंट हम लेंगे, पूरा जो ऊपर का माला है हम चर्च को डेडिकेट करेंगे, 500 लोगों के लिए, कोई समस्या नहीं है, हम बेहतर चर्च बनाएंगे। हमारे घर का ऊपर का माला परमेश्वर के लिए होगा। सोचना चालू करो, प्रभु जब देखेगा ऊपर से वो कहेगा कोई नहीं सोच रहा है इसकी जैसे, ये बहुत बेहतर सोच रहा है, इसको आशीषित करना चाहिए। परमेश्वर किसी से तो बात करेगा। लिखा गया है कि जब 400 साल तक परमेश्वर के लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास गुलामी में थे जो प्रभु को नहीं मानता था, 400 साल के बाद परमेश्वर ने अपने लोगों से बात किया मूसा के जरिए, और मूसा ने कहा इन लोगों को कि जाओ, ये समय तुम्हारा, जितने भी घर पर तुम काम करते थे उन लोगों से मांगो, सोना चांदी हीरा मोती जो तुम मांगोगे वो तुमको देंगे। ये लोग जो घर पे काम करते थे गए अपने मालकिन के पास और मालकिन से कहा, मालकिन आपका नेकलेस बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं चाहती हूं कि आप वो नेकलेस मुझे दो। मालकिन कहते हैं नेकलेस क्या है, नेकलेस भी लेकर जाओ, ये हाथ का कड़ा भी लेकर जाओ, जो चाहिए वो लेकर जाओ, कपाट तुम्हारा ही है। बाइबल कहता है ऐसे बहुत सारे लोगों ने इजराइल लोगों को देना चालू कर दिया। परमेश्वर किसी के भी हृदय से बात कर सकता है। अगर परमेश्वर आपका दिल देखता है कि आपका दिल उसके राज्य के लिए धड़क रहा है, परमेश्वर किसी से भी बात करेगा आपको आशीषित करने के लिए। परमेश्वर को आपको समृद्धित करने के लिए क्षण भर भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इंसान देखते हैं उनके पास क्या है, फिलिपुस ने देखा उनके पास प्रबंध बहुत कम है। अंद्रियास ने देखा लड़का छोटा है। संसार के लोग ऐसे ही देखते। परमेश्वर कहता है हे, मैंने बस परखने के लिए कहा था, तुम्हें कुछ नहीं करना, जो करना है मैं करूंगा। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, और वो हमारे कलीसिया से कहना चाहता है ये समय आ गया है गरीबी से बाहर निकलने का, ये समय आ गया है बड़ा परिवर्तन लाने का। हालेलुया। इस समय हम यीशु को अपनी स्थिति में शामिल करेंगे और हम कहेंगे परमेश्वर अब बस हो गया, ऐसे कंडीशन में मैं नहीं रहना चाहता हूं, मेरे कंडीशन में आओ और मेरे कंडीशन को बदलो। हालेलुया। यीशु मसीह पतरस के नाव में जाता है, और जो नाव पूरा रात भर मेहनत कर रहा था, मच्छी पकड़ रहा था, उसे एक मच्छी नहीं मिला, लेकिन यीशु जैसे ही नाव में आया, यीशु का एक छोटा सा सूचना और इतना मच्छी उनको मिला कि नाव डूबना चालू हो गया। लिखा है इतना सारा मच्छी। आज वैसे यीशु को हम अपनी स्थिति में शामिल करेंगे। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को मौका दें। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को मौका दें।